Learning is actual goal of life. तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें जो है 8 आइडेंटिटी है, इनको याद करना पड़ेगा और इसको मैं याद करने के तरीके बताऊंगा जिससे इजी वे में आप याद कर सकोगे। तो पहले जो है फर्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं। पहली आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, सेम इसी तरह से हम दूसरी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। जस्ट y की जगह हम रख दें माइनस वाई। तो देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे माइनस वाई रखोगे आप, x प्लस वाई की जगह माइनस वाई रख दोगे। इसका अगर हम होल स्क्वायर लगाएं तो यही फार्मूला लगेगा, x की जगह x ही है प्लस y की जगह माइनस वाई है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह माइनस वाई हमने रख दिया। तो फाइनली ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखो माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा साइन, तो यहाँ पे जो है फाइनली प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, माइनस 2xy। तो फाइनली और यहाँ से जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। और ये हो गई आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये याद करना पड़ेगा, ऐसा होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। ठीक है, फोर्थ आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए। यहाँ पे ए एक कांस्टेंट है, एक्स एक वेरिएबल है। एक्स प्लस बी, अगर इस तरह से दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका रिजल्ट होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसमें जो है कोई ट्रिक नहीं लगा सकते आप। पांचवी आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सेम इसी तरह अगर वाई की जगह माइनस वाई हो और जेड की जगह माइनस जेड हो, कुछ भी हो, तो बस इस फार्मूले में वाई की जगह माइनस वाई रख दो, जेड की जगह माइनस जेड रख दो, आपका ये आंसर आ जाएगा। और ये फार्मूला आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, दो बार मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। सिक्स्थ आपका है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, सेवंथ देखो x माइनस, यहाँ पे जो है बस सिक्स्थ में जो है y की जगह जो है आप माइनस वाई प्लेस कर दो, तो देखो क्या आएगा, x प्लस माइनस वाई का जो है होल क्यूब आएगा, x प्लस वाई की जगह आप माइनस वाई रख रहे हो होल क्यूब प्लस 3x ब्रैकेट में माइनस वाई, और इधर ब्रैकेट में x प्लस वाई की जगह आप माइनस वाई रख दे रहे हो, दैट्स इट। तो देखो इसका फार्मूला क्या आएगा, ये क्यूब है तो फाइनली आएगा एक्स क्यूब, और इस तरफ आएगा x और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू, और ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। अब देखो ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे 3xy, और ब्रैकेट में क्या बचेगा x, और ये प्लस और ये माइनस हो मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे x माइनस वाई। तो जो है ये फार्मूला सेवंथ जो है प्रूव हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी 8 है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी,
इसका जो है कोई ट्रिक नहीं है कि याद करने का, आपको याद करना पड़ेगा। एक आइडेंटिटी आपको और याद करनी पड़ेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये भी मेमोराइज करनी पड़ेगी, इसका कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और एक आइडेंटिटी यहीं से निकाली जा सकती है, अगर हम y की जगह माइनस वाई रख दें तो देखो आइडेंटिटी 10 आ जाएगी, और वो होगी एक्स क्यूब प्लस वाई की जगह आप माइनस वाई रख रहे हो, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स, यहाँ प्लस वाई की जगह आपको रख देना है माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट कर ले रहे हैं, प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, वाई की जगह आपको माइनस वाई रखनी है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। फाइनली ये आ जाएगा एक्स क्यूब, और माइनस वाई का होल क्यूब होता है माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में देखो आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, फाइनली आएगा प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस एक्स वाई। तो ये आइडेंटिटी 10 हो जाएगी। 10 याद करने की जरूरत नहीं है, वाई अगर 9 याद है तो उसमें माइनस वाई रख के आप ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो फाइनली जो है सारी आइडेंटिटीज हो गई। 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, जिसमें 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी से जो है हमें फाइंड करना है। तो पहला जो है x प्लस 3 और x प्लस 3। देखो दोनों सेम चीज़ है ना, तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो ये आइडेंटिटी फर्स्ट की तरह है, आइडेंटिटी फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बस यहाँ पे y की जगह 3 है, तो अब क्वेश्चन से हम उठा लेते हैं, x प्लस वाई की जगह 3 रख देते हैं। यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू 3। तो देखो क्या आएगा होल स्क्वायर, ये आएगा एक्स स्क्वायर, पहला टर्म एक्स स्क्वायर है, प्लस वाई की जगह 3 रखना है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह हमारा 3 है। फाइनली ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 जा 6 एक्स। ये आपका जो है आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो है x प्लस 3 और x माइनस 3 और x प्लस 5। तो देखो इसमें आइडेंटिटी सेकंड लगेगी, नहीं इसमें आइडेंटिटी फोर्थ लगेगी। ठीक है, आइडेंटिटी फोर्थ क्या है, फोर्थ आइडेंटिटी है x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पे a की जगह है -3 और b की जगह है 5। देख लो यहाँ पे a की जगह -3 है और b की जगह 5, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी और बस ये सॉल्व हो जाएगा। तो फाइनली देखो आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, पहले तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पहला टर्म जो है, प्लस ए प्लस बी, ए की वैल्यू है -3 प्लस बी की वैल्यू है 5 इंटू एक्स प्लस ए बी, ए की जगह है -3 और बी की जगह है 5। तो फाइनली आएगा एक्स स्क्वायर, ये इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, +2 आएगा यानी 2x, और ये आएगा -5 3 जा 15। फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 17, इवेलुएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यहाँ पे फार्मूले से आपको मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो देखो 105 इंटू 106, इसको आप लिख सकते हो 100 प्लस 5, 105 को, और 106 को लिख सकते हो 100 प्लस 6। अब देखो अगर हम इसमें x प्लस ए
इंटू एक्स प्लस बी वाला फार्मूला लगाएं तो देखो क्या होगा। ये आइडेंटिटी फोर्थ है, ठीक है। यहां पर जो है इसको देख करके क्या लग रहा है, एक्स की वैल्यू 100 है, ठीक है, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है। तो बस इस फार्मूले में लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा, 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इज इक्वल टू, इसका फार्मूला देखो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू 100 है यानी 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी है ब्रैकेट में, ए की वैल्यू है 5 प्लस 6 इंटू एक्स है, एक्स की वैल्यू 100 है प्लस ए बी यानी ए की वैल्यू 5 है इंटू बी की वैल्यू 6 है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये आएगा 10,000, ठीक है, प्लस ये 5 और 6 क्या होगा, 11 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1100 प्लस 30। तो फाइनली देखो क्या आएगा, ये 1 आएगा और इसमें ये 11 जो है 100 ऐड हो जाएगा प्लस 30। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 18 फैक्टराइज, दो क्वेश्चन है, दोनों को फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर। देखो ये दिख रहा है लगभग कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है आइडेंटिटी हम जो है फर्स्ट लगाएंगे। अगर हम आइडेंटिटी जो है फर्स्ट लगाएं उसमें होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो देखो एक्स स्क्वायर यानी समथिंग का स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, वाई स्क्वायर समथिंग का स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है और प्लस 2xy, ये चेक करना है क्या आता है कि नहीं। तो आप देखो इसको आप लिख सकते हो, 49 को लिख सकते हो 7a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25 को अभी ब्रेक करते हैं, अभी 70ab को इग्नोर करते हैं, ये हो जाएगा 5b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब देखो 2xy होता है ना, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह आप लोग को लिखना है 7a और y की जगह लिखना है 5b। तो देखो क्या मल्टीप्लाई करने के बाद 70ab आता है, तो ये आएगा 7 2 जा 14, 14 5 जा 70। तो ये देखो एग्जैक्टली हो गया। और इसी को आप फाइनली लिख सकते हो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पहले आया है और फिर लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों तरफ से इस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो राइट हैंड साइड दिया रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पूछेगा, या लेफ्ट हैंड साइड दिया रहेगा राइट हैंड साइड पूछेगा। तो फाइनली जो है ये फैक्टराइज हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7a प्लस 5b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अगेन 7a प्लस 5b। सेकेंड क्वेश्चन है 25 अपान 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ, अरे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तरह दिख रहा है, हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम कोशिश करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तरफ ब्रेक करने में। तो 25 को लिख सकते हो आप 5 और अपान 2 और x, इसका जो है होल स्क्वायर अगर कर दो तो देखो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x, माइनस इसको लिख सकते हो y अपान 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस यहाँ पे देखो x की जगह ये आ गया है और y की जगह ये। तो फाइनली हो जाए एक ब्रैकेट में जो है एडेड फॉर्म में हो जाएगा, यानी 5/2x
प्लस वाई अपान 3 और दूसरे ब्रैकेट में 5/2x माइनस वाई अपान 3। ये जो है दो फैक्टर में फैक्टराइज हो गया और यहाँ पे जो है ये आंसर आ गया। एग्जाम्पल 19, राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखो, इसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में जो है x इज इक्वल टू 3a है, y इज इक्वल टू 4b है और z इज इक्वल टू 5c है। बस इसी को इस फार्मूले में रख देना है, ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो फाइनली आएगा 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह 3a है तो 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है यानी 4b का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह है हमारा 3a और y की जगह है 4b प्लस 2yz है, y की जगह है 4b और z की जगह है हमारा 5c प्लस 2zx, z की जगह है 5c और x की जगह है 3a। बस आपको इस फार्मूले में ऐसे पुट कर देना है, इसके बाद जो है आंसर अपने आप आ जाएगा। ये आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस, देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 और ए बी। ठीक है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 बी सी प्लस ये आएगा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 सी ए। तो फाइनली ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब इससे ज़्यादा इसको एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। एग्जाम्पल 20, एक्सपैंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड करना है तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यहाँ पे देखो x की जगह क्या है, 4a है, y की जगह है आपका माइनस 2b और z की जगह है आपका माइनस 3c। ठीक है, हम बस इसी वैल्यूज को इसमें रख देना है। तो फाइनली आएगा 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है यानी माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है यानी माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह है 4a इंटू वाई, वाई की जगह है माइनस 2b प्लस 2yz, 2 इंटू वाई की वैल्यू है माइनस 2b और z की जगह है माइनस 3c प्लस 2zx, 2 इंटू जेड की वैल्यू है माइनस 3c इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 4a। तो फाइनली ये रिजल्ट आएगा, होल स्क्वायर करोगे तो आएगा 16a स्क्वायर इसका
इसका होल स्क्वायर करोगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b², और इसका भी होल स्क्वायर करोगे तो साइन पॉजिटिव आएगा 9c²। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 AB। अब देखो यहाँ पर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, ये साइन इसका प्लस ही रहेगा, नंबर्स मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12BC। ठीक है, B और C। अब देखो यहाँ पे साइन जो है प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो करके जो है माइनस हो जाएगा साइन। अब इसके बाद नंबर मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24CA, और ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 21, फैक्टराइज 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। इसको जो है फैक्टराइज करना है। तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो देखो ये एक्सप्रेशन जो ऊपर और दिख रहा है वो एग्जैक्टली कुछ राइट हैंड साइड जैसा है। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड को जो है इससे कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो देखो इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर करके लिख रहे हैं तो क्या होगा, प्लस माइनस 2x का होल स्क्वायर, 4x² को लिख सकते हो आप प्लस माइनस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 2x लो या प्लस 2x लो, दोनों का जो है रिजल्ट आएगा प्लस 4x² प्लस y को जो इसको करोगे तो ये भी हो जाएगा प्लस माइनस y का होल स्क्वायर। देखो y का साइन प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा। और z को आप लिख सकते हो प्लस माइनस z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस। अब देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा आगे, यहाँ पे जो है एक्स वाई का साइन माइनस है और वाई जेड का साइन माइनस है। ठीक है, इसका मतलब जो है, और एक्स जेड का साइन प्लस है, एक्स और जेड, यानी एक्स की वैल्यू, एक्स का साइन हम प्लस ले लें और जेड का साइन प्लस ले लें। ठीक है, तो फाइनली एक्स और जेड मल्टीप्लाई होकर साइन प्लस ही आएगा। और अगर हम y का साइन देखो, इन दोनों में का रिजल्ट माइनस आ रहा है तो y नॉर्मली माइनस लेना पड़ेगा। और अब चेक करेंगे कि क्या माइनस y का वैल्यू लेने से रिजल्ट आएगा। देखो y माइनस लोगे तभी यहाँ माइनस आएगा, और y माइनस यहाँ भी है तो ये भी माइनस, तो यहाँ पर जो है y को माइनस ले लेते हैं। अब देखो इसका उल्टा भी ले सकते हो, जैसे x को भी माइनस ले लो, z को भी माइनस ले लो, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। यानी अगर हम इसको माइनस ले लें x को और z को माइनस ले लें तो y को आपको प्लस लेना पड़ेगा। देखो अगर y प्लस ले लो, x माइनस ले लो तो भी माइनस आएगा, और y प्लस ले लो, z माइनस ले लो तो भी माइनस आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक साइन या तो ऊपर वाला ले लेते हैं या तो नीचे वाला साइन ले लेते हैं। तो चलो हम ऊपर वाली साइन लेते हैं। ठीक है, x का साइन जो है प्लस लेते हैं, y का माइनस और z का प्लस। तो माइनस देखो है 4xy, तो हमको इसके रिस्पेक्ट में ब्रेक करना है। तुम्हारा जो फार्मूला होता है वो होता है प्लस 2 इंटू एक्स। एक्स की जगह हमारा क्या है, प्लस साइन, यहाँ पे प्लस लेना है, प्लस 2x। ठीक है, यानी हमारा जो x की वैल्यू आई वो आई प्लस 2x, और y की वैल्यू हम यहाँ पे माइनस ले रहे हैं तो y की जगह माइनस y रखना है, और z की जगह क्या ले रहे हैं, z का हम साइन प्लस ले रहे हैं यानी प्लस z। तो एग्जैक्टली हम ये कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गया और y की वैल्यू कितना है, माइनस y लेना है। ठीक है, हमारा ये टर्म सॉल्व हो गया। आगे अभी दो टर्म बचे हैं, उनको आगे सॉल्व करते हैं। 2y है, y की वैल्यू माइनस y लेना है, इंटू z, z की वैल्यू प्लस z, इसको नॉर्मली z ही लिख रहे हैं, प्लस 2z की वैल्यू प्लस z है तो z, x की वैल्यू क्या है, प्लस 2x है।
ठीक है, ये हो गया फार्मूला। अब देखो अगर मैं इसको होल स्क्वायर करूं तो देखो एग्जैक्टली वही रिजल्ट आएगा। इसको करोगे तो 4x स्क्वायर, वाई इसको करोगे तो वाई स्क्वायर, इसको इसका स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर, और इनको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, -4xy, तो ये वाला टर्म आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2yz, ये वाला टर्म आएगा। और इसको करोगे 2 2 जा 4zx, तो ये देखो ये वाला टर्म आएगा। तो फाइनली जो है ये फैक्टराइज हो गया। अगर राइट हैंड साइड ऐसा है हमारा ये, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से क्या निकलेगा, यानी x की जगह हमें रखना है 2x, y की जगह -y, और z की जगह +z का होल स्क्वायर। तो फाइनली देखो ये फैक्टराइज हो गया। तो इज इक्वल टू, इसको आप दो फैक्टर में आप लिख सकते हो, 2x -y + z, दूसरे ब्रैकेट में अगेन 2x -y + z। तो ये जो है आपका फैक्टराइज हो गया। और अगर ये वाला साइन लेते तो बस इनका साइन जो है अपोजिट हो जाता, तो वो भी सही होता, ये भी सही है। और अगर ये नीचे वाला साइन लेते तो देखो रिजल्ट क्या आता, इसका साइन आता -2x, इसका साइन +y, और इसका -z। ये एक ब्रैकेट में, दूसरे में आता -2x +y -z। इसका दोनों आंसर है, चाहे ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला लिखो। एग्जाम्पल 22, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे दो क्यूब्स हैं, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला है 3a + 4b का होल क्यूब। तो हमारे पास फार्मूला है एक, x + y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y। बस यही वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू है 3a और y इज इक्वल टू है 4b। तो देखो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 3a + 4b का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ x की जगह है 3a, यानी 3a का होल क्यूब, + y³ की जगह है 4b का होल क्यूब, + 3x की जगह है 3a और y की जगह है 4b, और ब्रैकेट में जो है x + y, या x की जगह है क्या 3a + y की जगह है 4b। फाइनली इसको करोगे क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27a³ प्लस 4 का क्यूब होता है 64b³ प्लस इन तीनों को जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36ab, a इस यहाँ से, b यहाँ से, और ब्रैकेट में क्या है 3a + 4b। ठीक है, ये आंसर हो गया, माने ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है, देखो 5p - 3q का होल क्यूब। इसको हमें एक्सपेंड करना है, तो हमें पता है x + y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y। तो यहाँ पे x की जगह है 5p और y की जगह क्या है -3q। बस इसको इसमें रख दो, एक्सपेंड हो जाएगा, यानी ये 5p - 3q का होल क्यूब इज इक्वल टू x³, यानी 5p का होल क्यूब + y³ -3q का होल क्यूब + 3x की वैल्यू कितनी है 5p है, और y की वैल्यू -3q। ठीक है, और यहाँ पे इंटू ब्रैकेट में क्या है x + y, x की जगह है 5p, y की जगह है -3q, तो यहाँ पे हो जाएगा -3q। देखो फाइनली ये क्या आएगा, ये 5 का क्यूब करोगे 125 आएगा p³।
देखो माइनस को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो साइन माइनस आ जाएगा, और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके फिर से ये माइनस हो जाएगा। और 3 का क्यूब 27, क्यू का क्यूब, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा साइन, और इनको मल्टीप्लाई कर लो। 3 5 जा 15 और 15 3 जा 45, 45 पी क्यू, और ब्रैकेट में ये आ जाएगा 5p माइनस 3q। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। एग्जाम्पल 23, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इनको डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको आइडेंटिटी से अरे कैलकुलेट करना है। तो देखो पहला है 104 का होल क्यूब इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो 100 प्लस 4 का होल क्यूब। और हमारे पास फार्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू है 100 और y की वैल्यू है 4, तो बस इसी फार्मूले में रख दो, ये आंसर आ जाएगा। यानी 100 प्लस 4 का होल क्यूब इज इक्वल टू आएगा एक्स क्यूब, एक्स की जगह 100 है तो 100 का क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 100 है और वाई की वैल्यू 4 है। ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू 100 है प्लस वाई की वैल्यू 4 है। फाइनली आ जाएगा 104 का होल क्यूब इज इक्वल टू 100 का क्यूब। देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 10 टू द पावर 6 प्लस ये 4 का क्यूब क्या आएगा 64 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा 12 यानी ये आ जाएगा 1200 इंटू ये 104। अब जो है हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एक के आगे 60 आएगा, इसमें 60 प्लस 64 प्लस 12 का, इसमें 12 चौक 48, ठीक है। और ये 12 जीरो ज़ा 0 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 12 एक का 12, और लास्ट में 2 0 बच रहे हैं तो ये हो गया। फाइनली देखो क्या होगा 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 5 6, यानी ये 1 ऐसे रहेगा और इसमें 6 0 है तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा 1 2 4 8, और लास्ट में 2 0 है, 2 0 में 64 ऐड हो जाएगा यानी 64। तो फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका 999 का होल क्यूब। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 1000 माइनस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर जो है x प्लस वाई का फार्मूला यहाँ भी लगा सकते हो, होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। यहाँ पे x की वैल्यू है 1000 और y की वैल्यू है -1। तो फाइनली देखो क्या आएगा, ये x की जगह रख दो 1000 माइनस वाई की जगह 1, इसका होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब यानी 1000 का क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 1000 और वाई की वैल्यू है -1, और ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू है 1000 -1, वाई की वैल्यू -1 है। फाइनली ये आएगा 10 टू द पावर 9। ठीक है, एक के आगे 3 जीरो है ना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और 9 जीरो हो जाएगा, और इसका साइन आएगा -1, और इसका साइन भी ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3000 इंटू इसमें से एक घटाओगे 999। फाइनली देखो क्या आएगा 10 टू द पावर 9 -1 -3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 27, 2 बचेगा, 3 9 27 2 29,
2 बचेगा, 3 × 27 2 29, ये आएगा 3 0। तो फाइनली इसमें कितनी डिजिट है? 3 3 6 1 7। अब जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको जो है एक के आगे 9 0 लिखना पड़ेगा, 3 3 और 3, ठीक है। अब देखो ये इन दोनों का साइन माइनस है तो ये 1 इसमें ऐड कर देते हैं, -2997 001। एग्जाम्पल 24, फैक्टराइज 8x³ + 27y³ + 36x² y + 54xy²। तो देखो इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है x + y का होल क्यूब, यह है x³ + y का क्यूब + 3xy ब्रैकेट में x + y। अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। xy² यहाँ पे है, यहाँ पे x² y है, और यहाँ पर जो है ये जो है y³ और x³। तो देखो हमारा जो राइट हैंड साइड गिवन है एक्चुअली, और लेफ्ट हैंड साइड ले आना है। तो राइट हैंड साइड देखो गिवन क्या क्या है, 8x³ + 27y³ + 36x² y + 54xy²। इसको आप लिख सकते हो फाइनली कैसे, 2x का होल क्यूब प्लस इसको लिख सकते हो 3y का होल क्यूब, लिख सकते हो ना, प्लस अब देखो 36x² y है ना, तो यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट के हिसाब से तोड़ लेते हैं, 3xy। तो देखो सबसे पहले 3 और इंटू x है, x की जगह हमने 2, हमारे में 2x आ रहा है, ये लिख लेते हैं, और y की जगह 3y आ रहा है, और ब्रैकेट में x + y, x की जगह हमारा है 2x + y की जगह है 3y। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 36x² y। देखो मैं करके दिखा देता हूँ, अगर मैं केवल इसको सॉल्व करूँ, इसको अगर आप सॉल्व करोगे 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36। देखो ये वाला 36 आपका आ जाएगा 36, ठीक है, और वो आ जाएगा x² y। इसी तरह इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 50 18 तिरिक 54 54 आ जाएगा। तो देखो अब इसको जो है ये इस तरह का फार्मूले में आ गया है, और इसका मतलब है ये x + y का होल क्यूब है, और x की जगह हमारा क्या आ रहा है 2x, और y की जगह है 3y। इसका जो है होल क्यूब है ये। इसको और फैक्टराइज करोगे तो आएगा ये, इसको 3 बार आप लिख सकते हो, 2x + 3y। कोई ज़रूरी नहीं है बट आप लिख भी सकते हो, 2x + 3y 2x + 3y। 3 बार लिख दो, ये आंसर हो गया, या इग्नोर करो। एग्जाम्पल 25, फैक्टराइज 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz। इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो हमारे पास एक फार्मूला है x³ + y³ + z³ - 3xyz = एक ब्रैकेट में x + y + z, दूसरे ब्रैकेट में जो है x² + y² + z² - xy - yz - zx। इसके रिस्पेक्ट में हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो देखो आप इसको पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz = देखो 8x³ को आप लिख सकते हो 2x का होल क्यूब प्लस y³ प्लस इसको लिख सकते हो 3z का होल क्यूब।
इससे ये पता चला कि हम जो इस फार्मूला जो लगा रहे हैं उसमें x की जगह आ गया, यहाँ से देखो 2x आ गया, y की जगह y ही है और z की जगह क्या है 3z है। ठीक है, अब जो है माइनस इसको लिख देते हैं, इसके रिस्पेक्ट में तोड़ देते हैं, 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2x आई है, या यहां से देख लो 2x है, इंटू y और z, y की वैल्यू कितनी है y ही है और z की वैल्यू 3z है। तो देखो अब जो है ये एग्जैक्टली फार्मूले की तरह आ गया, समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब माइनस 3 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो यहां से देखो इसके रिस्पेक्ट में जो है इसको ब्रेक कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, तो एक x की जगह क्या लिखना है 2x, y की जगह y ही है और z की जगह जो है आपका है 3z एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, इसको बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, x का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस y की जगह तो y ही है तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z की जगह क्या आया है हमारा 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो माइनस एक्स वाई है ना, तो माइनस x की जगह क्या है 2x और y की जगह y ही है, माइनस वाई जेड, वाई की जगह y है और z की जगह क्या है 3z है। ठीक है, और माइनस जेड एक्स यानी माइनस z की जगह क्या है 3z और x की जगह क्या है 2x माइनस जेड एक्स। तो फाइनली जो है ये इसके रिस्पेक्ट में जो है ब्रेक हो गया। तो अब आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस वाई प्लस 3z एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इसको खोल देते हैं तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz और ये आएगा माइनस 3 2 जा 6 माइनस 6zx और ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो ये रहा आपका आंसर। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide.